अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2023 पवेलियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं इस्मा असलम। आखिर वही हो गया जिसका डर था हमें पता था बारिश हो सकती है, बहुत दुआएं की हमने, पर बारिश जो है वो बाजी ले गई क्रिकेट पे। कैंडी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के गरजने से पहले ही बादल इस तरह बरसे कि मैच ही बिल्कुल खत्म हो गया। थोड़ी सी उम्मीद थी कि मैच जो है वो मुकम्मल हो जाए, 20 ओवर्स का हो जाए, 35 ओवर्स का हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो कि ऑब्वियस था। पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना ही है। पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ सुपर 4 में पहुंच चुके हैं। ग्रुप ए से दूसरी टीम का फैसला भारत और नेपाल के दरमियान मैच से होगा। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर बासित अली मौजूद हैं और न्यू के स्पोर्ट्स हेड इमरान मानी भी मौजूद हैं। बासित भाई, मैच हमने भी देखा, आपने भी देखा। पहले जो 50 ओवर थे हम वही देख पाए। हमारे पास एक पैकेज है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल इस पे बात करते हैं। को जो है वो जहमत देते हैं बात करने की, पहले रिपोर्ट देख लें। अच्छा, अब मैच के ऊपर तो बात करनी है। आप कुछ बात करना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको कहना ये चाह रही थी कि जब आप बाहर होते हैं तो आप कैसे गेम देखते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे थे, मैंने और बासित भाई ने, मानी भाई ने, हमने तो गेम बहुत एंजॉय की, लेकिन जब आप बाहर होते हैं तब क्या होता है? अच्छा, जब मैं आज मैच के दौरान बाहर गया, क्योंकि मुझे जाना पड़ा, बहुत जरूरी था, तो मैं लोगों से कह रहा था कि कोई लिंक है आपके पास, फेसबुक पे है या किसी और वेबसाइट पे, कहीं पे भी लिंक मिल जाए, मैं मैच देख लूं। मुझे भी बहुत आते हैं, लिंक है, मैं अपने नाजरीन की और आपकी परेशानी दूर कर देती हूँ। अब जो है लिंक की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री। हमें पता है महंगाई कितनी है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फ्री स्ट्रीम होगा। तो अब तमाशा ऐप आप डाउनलोड कर लें इस एप्लीकेशन को और फ्री लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लें। और नॉन स्टॉप डाटा के लिए आपने क्या करना है कि आपने जैज़ की जो हफ्तावार फ्रीडम ऑफर है उसको सब्सक्राइब कर लेना और आप जीत सकते हैं इनामात। तमाशा ऐप पर जैज़ फैन पर्स के नाम से एक आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को और ना सिर्फ आप स्ट्रीमिंग को एंजॉय करें बल्कि आप जो है इनामात भी जीत सकते हैं। मतलब जिसको मर्जी जब मर्जी फोन कर सकते हैं, मिनट्स फ्री है ना? डेटा फ्री है। अच्छा, डेटा फ्री है, ओके, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ये तो हमें चीजें पता चल गई। बासित भाई, आप वैसे तो आप फोन करते नहीं, आप मैसेज ही करते हैं तो आपके लिए तो एक ही बात है। अच्छा, अभी मैच की जो है वो थोड़ी सी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमने 50 ओवर्स ही देखे हैं और पाकिस्तान की उस पर परफॉर्मेंस बात करते हैं। फखर जमान की अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आज वो आउट नहीं हुए। पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आउट नहीं हुआ आज। ये तो बड़ा जबरदस्त लतीफा सुनाया आपने। अब ये देखें कि अब हम जब बॉलिंग करने आए थे, हमने जब टॉस पे बात की थी, हमें ऐसा लग रहा था बारिश होने से पहले, जो पहला एक इंटरप्शन आई थी रेन की, उससे पहले हमें ये लग रहा था कि काफ़ी साउंड लग रहे हैं। आपने जो टेक्निकलिटीज़ बताई कि उनका बैक लिफ्ट जो बैट का है वो और उनके जो फुटवर्क है वो काफ़ी छोटा किया हुआ है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जो इन स्विंग बॉल है उसको खेलने के लिए दोनों बैटर्स काफ़ी सेट होके आए थे, लेकिन बारिश होने के बाद चीज़ें डिफरेंट हो गई। कह सकते हैं कि लकी रही बारिश और जो उनका एक माइंड सेट था वो चेंज हुआ। और चेंज इस सूरत में हुआ कि जब बाद में शाहीन आया, उसने बॉल को बाहर निकालना शुरू, एंगल बनाना शुरू, जैसे आप बोल रहे थे ट्रैप करें इन्हें। हाँ, एक प्लान होता है ना। जी जी। क्योंकि माइंड गेम यही होता है कि फील्डर अगर आपने 4 ऑन पे लिए हुए ना, तो बैट्समैन तो तैयार है कि बॉल अंदर आएगा, दुनिया जानती है उसका नया बॉल बड़ा अच्छा अंदर आता है, तो उसको चाहिए अपना वेपन जो है ना संभाल के रखे। 6 की 6 बॉलें अंदर नहीं लाते, बाद में लाते हैं जब नॉन स्ट्राइकर जो अपना टेल एंडर्स खेल रहे हो। उसने फिर वही चीज़ करी विराट के लिए भी और रोहित शर्मा के लिए भी, बाहर निकाली, फिर उनका बैट छोड़ने में बाहर निकला। जब जाता है ना बंदा छोड़ने तो बाहर निकलता, कि बाहर जा रही है ऐसे, अंदर के लिए ऐसे फोकस है, जब छोड़ने जाता है तो बल्ला उठता है ऐसे, फिर वो इस तरफ है कि अब ये बाहर निकाल रहा है। उसी बाहर निकालने में जब रोहित खेला, मैच की बॉल ऑफ द डे हुआ है आज ये। जी जी बिल्कुल। और वो गैप बना और डंडा उड़ा। उसके बाद आप विराट को देखें तो वो गया एंगल बनाने, उससे पहले एक चौका मारा उसी एंगल पे, दूर से मारा जी, था, दूर से। वो शॉट अच्छा नहीं था। लोग हमारे यहाँ क्या होता है, चौका लगता है तालियां बजाते हैं, लेकिन यहाँ पे सुनील गावस्कर जैसा कमेंटेटर होता है, वो बोल देता है बैड शॉट। अच्छा, उस बंदे में ये क्वालिटी है, औरों में नहीं है। और तो मतलब बोलते ही नहीं है ना, बोलते हो चौका लगा गुड शॉट। ऐसे भी कमेंटेटर हैं, बैट्समैन ने कवर ड्राइव मारी, एज लगा स्लिप में से चौका, वो बोलते हैं गुड शॉट। तो ये सारी चीजें, हालांकि वो है मिस हिट, मतलब ये मतलब तकलीफ दे बात होती है ना, कि जहाँ बैट्समैन शॉट मारना चाह रहे हो, जैसे आप कोई बात करना चाह रहे हो और आप वो बात ना करो, दूसरी बात कर दो, तो आप अपसेट हो गए ना, यार मैंने तो ये बात करनी थी, ये पैकेज की बात थी। जैसे अभी बोल रहे थे ना टेलीफोन कॉल फ्री, तो
बाद में पता चला नहीं डेटा Data फ्री free है। तो अच्छा, ये- इसमें एक और रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा बॉलर दुनिया क्रिकेट में नहीं है जिसने रोहित शर्मा को और विराट कोहली को एक ही मैच में बोल्ड आउट किया हो, और वो शाहिन शाह अफरीदी के पास रिकॉर्ड आ गया। तो ये रिकॉर्ड रहेगा थोड़ी। सर मुझे तो लग रहा है काफी देर से रहेगा। नहीं, ये तो क्रिकेट में ये वाले रिकॉर्ड टूटते हैं, ये नहीं है। सर अभी तक बना नहीं था, वैसे ये बन मैंने कहा जाएंगे कोई ऐसा मानी वो नहीं। भाई, सबसे पहले तो ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। हम जाहिर है सुबह से इस गेम को, और इस गेम को लोग इतना एंटिसिपेट करते हैं, देखना चाहते हैं, और फॉर श्योर फैंस चाहते हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिले, क्योंकि हार या आप जीत, अपनी कुछ ना कुछ तो एनर्जीज हो। इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट जब इस तरह होता है बारिश का, पूरा एक टीम को बिल्कुल बारी नहीं मिली खेलने के लिए, हाँ, तो मतलब अनफॉर्चुनेट यही कहा जाएगा, क्योंकि और ख़ास तौर पे पाक इंडिया क्रिकेट, जब इसके लिए ज़ाहिर इतनी हाइप होती है, इतना यानी इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर, सारी चीज़ें होती हैं, सारे फैक्टर्स होते हैं, और वेट कर रहे थे उसके बाद जब इस तरह का एंड हो, मतलब कुछ भी हो, रिजल्ट या आउटकम जो भी हो, मैच होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि फैंस जो होते हैं वो क्रिकेट देखने के लिए बैठते हैं, और जो क्रिकेटर्स भी हैं, बासित भाई बैठे हुए, मतलब ये भी कि क्रिकेटर्स भी चाह रहे होते हैं कि मैच हो, मुकाबला हो, व्हाटएवर के जो भी रिजल्ट होता है। ऐसी सूरत जाहिर है इसमें किसी का काबू नहीं है या किसी के कंट्रोल में नहीं है, मौसम ये जाहिर है ये अल्लाह का निज़ाम है, तो उसके बाद जो भी सूरत हाल हुई तो मैच पूरा नहीं हुआ, ये एक डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन इससे कई चीज़ें मतलब आप समझने को थोड़ी सी है कि अगर आप बात करते हैं जिस तरह हमारे सामने आई कुछ चीज़ें, ठीक है फास्ट बॉलर्स ने तमाम विकेट ली, वो शायद है एक अच्छा हेल्दी साइन है पाकिस्तान मिडिल ओवर में हम थोड़ा लेकिन मुश्किल स्पिनर्स का एक थोड़ा सा हमें फैक्टर नजर आया कि जिसपे हम एक लैग कर रहे हैं कि आपके दोनों स्पिनर्स जो है वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए, या भी अगर रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो थोड़ा सा 19-20 है। नेपाल के मैच में शादाब ने 4 विकेट ली थी, हाँ, लेकिन वो लेकिन टेल जैसे एंडर्स थे, नवाज की बिल्कुल अगर आप चार। बात करें, नवाज की बात करें, लेकिन देखिए भारत की और नेपाल की अपोजिशन दोनों इंटायरली चेंज है, तो ये कोई बहुत चीजें हैं, इनको आपको मतलब वर्कआउट आई थिंक वो जो मिडिल ओवर्स थे उसमें क्लास ऑफ द ईशान किशान और जो हार्दिक पांड्या है वो नजर आई। उन्होंने देखा कि 4 विकेटें हमारी 66 पे 67 पे गिर चुकी हैं, उसके बाद हमने अपनी टीम को संभाला देना है, और उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ईशान किशन भी आईपीएल खेलते हैं और उस टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, हार्दिक पांड्या टीम को कैप्टनसी भी कर चुके हैं, तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने एक्सप्लोर किया, और आज वो लग ऐसा रहा था कि 350 या 300 तक तो स्कोर चला जाएगा अगर वो खेलते रहते। मुझसे पूछा सर मैंने दोनों से प्लीज। देखिए एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आई ना, बासित भाई से भी शाम को ये बात हो रही थी प्रोग्राम के बाद कि उन्होंने किसी मौके पे ठीक है 4 विकेटें गिर गई थी, अंडर प्रेशर थे, उसके बावजूद स्ट्राइक रोटेट करना नहीं छोड़ा, वो स्ट्राइक रोटेट करते रहे। मतलब आप देखें उनका स्कोर बोर्ड चलता रहा, किसी बल्कि जब थोड़ा सा वो सेटल डाउन हुए उसके बाद उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, फिर आप डिफेंसिव मोड पे चले गए, और आपने देखा कि जिसकी वाज़ेह मिसाल ये थी कि फील्डिंग के अंदर आपको लैप्सेस नजर आए बाज मौके पे, यानी आपने मिसिंग भी की, आपसे कुछ जहां पे सिंगल होना चाहिए था वहां पे डबल हुए, ये चीजें आपको नजर आई, मतलब उन्होंने पूरी तरह डोमिनेट किया। फिर यह है कि उसके बाद दोबारा से आपने जाकर जब बारिश के बाद दोबारा फिर विकेट लिया, जो भी ब्रेक थ्रू मिला, तो ये उनको बहरहाल आपको क्रेडिट देना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को, जिस तरह उन्होंने दोबारा से मैच को या अपनी टीम को उठाया। मानी भाई, किया। शाहीन शाह अफरीदी मतलब बड़ा नाम है, और उनसे जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी आज उस तरह से डिलीवर किया, मतलब 4 विकेट ले जाना, जिस तरह से उन्होंने रोहित को आउट किया, जिस तरह से विराट कोहली को आउट किया, और 10 आज मतलब 3.5 की इकोनॉमी रही उनकी, 2 मेडन ओवर्स थे, तो उनकी विकेट्स देख लेते हैं, फिर बासित भाई से मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहूंगी कि वो कितना खुश हैं शाहीन शाह अफरीदी की आज की परफॉर्मेंस से। पहले विकेट्स देख लेते हैं। बासित भाई, शानदार परफॉर्मेंस, मतलब एक बड़े प्लेयर से आप इसी तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं इस तरह की गेम में? नो डाउट, मैच चेंजर, स्ट्राइकर जो टाइम पे आउट करता है, और चारों टॉप क्लास बैटर आप देखें, विराट, रोहित, जडेजा, पांड्या, टॉप क्लास। मतलब अच्छा लगा कि अपने रिदम में आया, और जैसा हम पहले बात कर रहे थे, जो बारिश के बाद जो उसने बॉलिंग करी है, बहुत अच्छी बॉलिंग। अच्छा बासित भाई, हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैं कहना चाहूंगी सब्र नहीं करते। जब हम शाहीन इंजर्ड थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो ये वापस आएगा तो ये ख़त्म है, अब वो चीज़ वापस नहीं ला सकेगा, परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं हो सकेगी। बट जितना हार्डवर्क उन्होंने किया है खुद पे, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, आपने भी हम शोर देखे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मेरा दिल करता था मैं गिव अप कर दूं, बट फिर मैं अपनी हाईलाइट्स देखता था, अपनी पुरानी परफॉर्मेंस देखता था, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी। सो आई मीन एक क्रिकेटर के लिए कितना मुश्किल होता है वो पैच जब वो गुजरा होता है उससे, और बाहर लोग उसको राइट ऑफ कर रहे होते हैं। देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मानी भाई के साथ माफ़ी के साथ,
आजकल हमारे प्लेयर की जो सबको जो डैमेज करे ना, वो आजकल हमारी मीडिया है। माफ़ी के साथ तकलीफ दे जुमला है, जो मीडिया का फेवरेट होगा उसकी तारीफ करते हैं, जो अच्छा परफॉर्मर होता है उसको अगेंस्ट बोल देते हैं। मतलब कुछ लोग बाबर आजम के पीछे ऐसे पड़े होते हैं, आपकी सोच है, वो तो अपने बैट से जवाब देता है। इसी तरह शहनशाह अफरीदी है, इसी तरह रिजवान है, इसी तरह इफ्तिखार को क्या क्या लकब नहीं दिए गए जी। और जब परफॉर्मेंस करते हैं तो सिर्फ ये लिखते हैं इफ्ती ने अच्छा खेला, और उनका जो पसंदीदा हो उसके लिए तो ओ हो क्या बॉलिंग करी, ऐसा हुआ, क्या शॉट मारा। तो ये चीज़ें हमसे तो नहीं छुप सकती ना। कोई सोशल मीडिया में कोई बात बोलता है, हम फौरन पकड़ लेते हैं कि ये इसका बहुत बड़ा फेवरेट है। ये है आज बात करो, 4 जो आउट करें, टॉप क्लास बॉलिंग करी है, ये मानने वाली बात है। इंडिया से मुझे फोन आया, आप तो साथ बैठी हुई थी, इंडिया से फोन आए कि यार 200 तो करने दो। आई एम नॉट जोकिंग। उनको लग रहा था हम तो जीत गए हैं। बोला मुबारक हो आपको, आप जीत गए। बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और उन्होंने बोला कि मतलब बासबे जो आज आपने सुबह वीडियो बनाई है अपनी, बहुत अच्छी बात करी कि दोनों टीमों को ये मोहब्बत बांटी। और जब 266 रन बन गए थे तो मैंने फोन करा तो वो बिजी थे, मैं पूछता अब क्या ख्याल है आपका। असल में व्यूज चेंज होते ना। हाँ जी बिल्कुल। तो सीधी सी बात, हमें भी डर लगा था जब 266 बनेंगे, लेकिन जो ये आधा मैच नहीं हुआ इसके टिकट के पैसे वापस मिलेंगे। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये गली क्रिकेट हो गई, हमने बारी जो है दे दी उनको, हमारी बारी ये तो घर चले गए। फायदा क्या हुआ पता है? क्या फायदा? इंडिया को फायदा हुआ। इंडिया को फायदा हुआ जी 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 बिल्कुल ठीक। 4 आउट हुए, उसके बाद जो उन्होंने कमबैक करा ना, अब वही कॉन्फिडेंस लेवल उनका वही होगा जो पाकिस्तान का 238 रन जीतने के बाद हुआ था। अच्छा, हार्दिक पांड्या और जो ईशान किशन की जो पार्टनरशिप रही है उसने थोड़ा सा हमें जो है ना मुश्किल में डाल दिया था। विकेटें नहीं मिल रही थी और कंटिन्यूसली स्कोर भी हो रहा था, जैसे इन्होंने कहा स्कोर बोर्ड जो है वो चल रहा था, बाउंड्रीज भी आ रही थी। हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स है उसकी जरा हार्दिक पांड्या की इनिंग, और आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी हार्दिक पांड्या ने, ईशान किशन ने। लेकिन मिडिल में उस वक्त हमारे स्पिनर्स बॉल कर रहे थे। मैं बासित भाई से जाना चाहूंगी। बासित भाई, काफ़ी बात हो रही है सोशल मीडिया पे इस बारे में कि आप एक पेसर कम थे, आपको फ़हीम अशरफ के साथ या फिर वसीम जूनियर के साथ जाना चाहिए था। आपको लगता है ये बहस होनी चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। किस बात की बहस? जो भी ये बात कर रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं। सीधी सी बात है, बताएं जरा। नहीं, सीधी सी बात है, 3 फास्ट बॉलर ही बनते ना। अगर आपके स्पिनर से बॉल अच्छी नहीं हुई तो वजह भी तो मालूम करो कि बारिश की वजह से नहीं हुई। और बड़ा मैच है, प्रेशर नहीं कर, आपकी फील्डिंग क्या हुई है? 20 से 22 रन आपने फील्डिंग में दिए, 20, तो ये होता है। अभी आपने इंडिया की बॉलिंग तो देखी नहीं ना, उनके बैट्समैन भी तो आउट हुए जी, प्रेशर था ना। आपने अभी पांड्या की बैटिंग दिखाई है, मेरे ख्याल है ईशान किशन जितना अच्छा खेले ना, ट्यूमेंडस। क्यों कि उसने 5 नंबर पे बारी नहीं ली कभी जी। वो तो ओपनर था। पांड्या तो कर चुका ना ऐसी परफॉर्मेंस, ग्रेट ऑलराउंडर है। तो जितना क्रेडिट, अगर मुझसे आप मैन ऑफ द मैच पूछना एक हाफ का, तो आई गो विद ईशान किशन। ईशान किशन जो ओपनर आके 5 नंबर पे खेल रहा है, और उस टाइम पे जब हमारे तीनों फास्ट बॉलर टॉप पे, मतलब तो आप देखें ना किस वे में खेला, अपने आप को रोका। स्ट्रोक प्लेयर है, शॉर्टे मारता है, T20 का प्लेयर है। मैं तो ये अपनी उसमें व्लॉग में ये बोलता हूँ T20 का प्लेयर है। इसकी जगह तो आप संजू सैमसन को खिलाएं। अच्छा बासित भाई, हम मैच से पहले आप एक जो है ना टोटल डिस्कस कर रहे थे कि प्रेडिक्टेड टोटल क्या हो सकता है। आपने कहा था 260-70 इतना होगा, वो भी मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इफ वी हैव बैटेड, अगर हमने बारी ली होती तो ये आसान हो जाता। अभी हमने नहीं की, ये डिस्कशन इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फॉर द फ्यूचर देखो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हम 266 का सोचते हैं। मेन चीज है पहला जो स्टार्ट है ना, जैसे बॉलिंग में स्टार्ट मिला ना, उसके बाद उन्होंने रन्स कर दिए। हमारी हो सकता है हारिस रऊफ ने बहुत पीछे बॉलिंग करी शुरू में, 7 रन की एवरेज से रन्स दे रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारा जो बेस बनती ना, वो काउंट करती। अगर हमारे भी 3-4 जल्दी आउट हो जाते तो हम बोलते यार ये तो नहीं जीतेंगे, और हमारी भी पार्टनरशिप लग जाती 5वीं विकेट के लिए। तो ये चीज देखनी होती है कि हमारा काउंटर अटैक क्या है। आया हम वो सरवाइव करते। उनके भी बॉलर बुरे नहीं हैं, बुमराह, सिराज, पांड्या, ठाकुर, उनके भी बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन हमारा द वे ऑफ जो प्लेइंग है वो देखना पड़ता।
अनफॉर्चुनेटली हमने नेपाल के अगेंस्ट तो देखा है, जी। इंडिया के अगेंस्ट नहीं देख पाए, मानी भाई तो तस्वीर ज्यादा खुल जाती। मानी भाई अगर पाकिस्तान की बारी आती, हमें नहीं मिलती, आपको लगता है कि कोई परेशानी की बात होती या फिर ये चेजेबल था? देखिए मैं इससे पहले एक बात कहूंगा, माफी की तरफ, जब 4 आउट हुए ना, हम बैठे हुए थे, जी मानी भाई ये उसके बाद मानी भाई जब पिटाई हुई ना, मानी भैया ये क्या हो रहा है, नहीं, मुंह से नहीं, ये क्या कर रहे हैं? 300 प्लीज ना, आंसर द जाहिर सी क्वेश्चन। बात है, पाकिस्तान इंडिया मैच का एक प्रेशर होता है, हर अलग किसी पे होता है। चाहे आप मैं किसी बहुत पे- एंजॉय करता हूँ। अच्छा, आप चाहे जर्नलिस्ट हैं या किसी भी शोबे से हैं, बहरहाल उसमें एक जज्बात इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ तक आप बात करिए कि चेजेबल था, अच्छा टोटल था, फाइटिंग था, डिपेंड करता पाकिस्तान के ओपनर्स के ऊपर कि आप नए बॉल को कैसे खेलते। अगर आप नया बॉल खेल लेते, अच्छा खेल लेते, चाहे आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेट नहीं मानी करते, भाई इतनी तमहीद नहीं, बात नहीं, मुझे सिर्फ बताएं होता कि नहीं होता? हो जाता पाकिस्तान कर लेता, बिल्कुल करता। और मेरा ख्याल है कि कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीतता ये मैच। अगर बिकॉज मैच हम होता। मानी बासित भाई, मैं इसी बात को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगी, बिकॉज हम जिस तरह से देखें, ये लोग बैटिंग करते आए हैं, हमने 3 मैचेस खेले हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई के, उसके बाद हमने नेपाल के अगेंस्ट खेला। हमने देखा है पहले 30 ओवर में हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो हम लोग 4 से जा रहे हैं, 4.5 से 5 तक तो पहुंचते ही नहीं, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन होती है वो कमाल की है। हमने बाबर रिजवान को ये करते हुए देखा है, फिर हमने हारिस को ये करते हुए देखा है, फिर हमने सलमान दियागा को ये करते हुए देखा है। तो इस टीम में हारिस, सॉरी मैं इफ्तिखार की बात करना चाहिए, इफ्तिखार को करते हुए देखा है। तो हमने सबको अपना अपना रोल प्ले करते हुए देखा है। अच्छा साइन है ना जी, कि हमारी टीम, मैं जुमला क्या बोलता हूँ, 90s के टीम में और इसकी टीम में, इस टीम में पता क्या फर्क है? जी 90s वाले बोलते थे मैं हूं ना, सब मैच चेंजर थे। ये बच्चे बोलते हैं हम है ना, तो हम में बहुत पावर है। मैं में तो हम इंतजार ही करते रहेंगे, भट्ट साहब ने रन करे, असलम साहब ने रन करे, बासित ने रन करे, मानी साहब पे बात आ गई, मानी साहब बोले जब इन्होंने नहीं करे तो मैं क्यों करूं। सही है, ये 90s में होता था। जी, अब सबने अपनी एक जगह बनाई, हारते हैं बोलते हैं हम सब हारे हैं, सब हारे हैं। हम जीते हैं, हम जीते हैं। अभी एक इंटरव्यू में दे रहा था तो बोलते हैं जी अगर ये जो अफगानिस्तान से हमने वाइट वॉश किया है, इसका सेहरा क्या बाबर आजम को जाता है? मैंने जब हारते हो तो हर चीज़ मलबा डाल देते हो बाबर आजम पे, तो अब जब जीते तो वो बोलो ना हाँ बाबर आजम को क्रेडिट जाता है। बोलते नहीं वो तो यूं मैंने वो ये चीज़ मारती है। जब आप हारने पे, मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, जब आप हारने पे पीसीबी को बुरा बोलते हैं तो जीतने पे भी पीसीबी को अच्छा बोले ना। बिल्कुल, तो मतलब पीसीबी का नाम मैंने इसलिए ले लिया, उसमें आप बाबर आजम ऐड कर लेंगे, बाबर आजम अच्छा बुरा इस तरह बनाए आप प्लान। टीम अच्छी है बुरी। हाँ हम पाकिस्तान अच्छा खेला जीता, पाकिस्तान बुरा खेला पाकिस्तान हारा। इंडिविजुअल्स पे ना जाए। अच्छा बासित भाई, इंडिविजुअल्स की बात आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया के इंडिविजुअल बैटर की एक बात करना चाह रहा हूँ, शुभमन गिल की। वो जब शुरू में आए, जब एक जो है 2 विकेट गिर गई, उसके बाद उनका जो बैकलिफ्ट आपने जो बात की थी, टेक्निकल जो चीज़ें आपने हमें दिखाई हैं कि ये चीज़ देखो, वो मैं गौर कर रहा था, वो काफ़ी डरे लग रहे थे। जिस तरह की उनकी बैटिंग स्टाइल मैंने देखा हुआ है, वो इस तरह की बैटिंग करते नहीं है। ऐसे लग रहा था कि उनको कहा गया है कि आपने 10 ओवर्स क्रीज पे गुजारने हैं, उसके बाद एक्सेलरेट करना है, जिसमें वो मारे गए। बट साहब आपने उसको T20 में देखा है, सही ना? T20 एक अलग फॉर्मेट है, उसमें आपको बॉल पे जाना पड़ता है। यहाँ पे 50 ओवर में और टेस्ट मैच में बॉल को आने दिया जाता है, और उसको एक प्लान दिया गया है कि जब तक हम हैं, मतलब विराट या रोहित या अय्यर, तुमने स्टे करना है, वही तुमने इमाम वाला रोल, जी कि एक एंड तुमने संभाल के रखना है। जहां पे 4 आउट हो गए तो वो तो बिल्कुल ही परेशान हो गए, और उसका बॉल भी अच्छा हुआ। अगर आप वो बॉल देखें ना, हारिस का जो बॉल अंदर आया वो रिवर्स हुआ है, और मतलब वो वैसे 40 ओवर तक नहीं मारता, उसके आउट होने का नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अच्छा, जो इतने रन बने। चले, अब नुकसान किसको हुआ? सबको फायदा ही हुआ, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। इंडिया को भी एक पॉइंट मिल गया, अगर मैच हार जाते तो कोई पॉइंट ना मिलता। कहना चाहूँ, ब्रेक पे नहीं जा रहे तो दीदी आज जब विराट कोहली आउट हुआ ना, हाँ जी, आपने देखा कितना शोर मचा है जी। जिस प्लेयर के आउट होने पे इतना शोर मचता हो तो उस प्लेयर की क्लास क्या होगी। बिल्कुल ऐसे है, वो शोर बताता है कि बैटर कितना बड़ा था जिसको आउट किया गया है। विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़े बैटर हैं, खैर आज हमने उनको आउट कर लिया। बहुत से मैचेस में हमने अब 10 विकेट लेना शुरू कर दी हैं। मैच पे मजीद बात करेंगे, कल भी एक मैच है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से। आज तो सारा दिन बासित भाई ने, हमने पाकिस्तान इंडिया की गेम पे बात की है। मुझे लगता है ख्वाब में भी बासित भाई के दिमाग में भी वही सवाल आ रहे होंगे जो बार बार पूछे गए हैं और मेरे दिमाग में भी चल रहा होगा सोते हुए। अब अगली गेम पे बढ़ते हैं। बासित भाई, कल मैच है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको भी जाना है स्टेडियम, मुझे भी जाना है। मैंने नहीं जाना, मेरी फैमिली ने जाना है। ओके, अगर यहाँ से परमिशन मिली तो फिर जाऊंगा। हाँ, तो हम पहले शो के बाद चल लेंगे मैच देखने। बांग्लादेश अपना पहला मैच हार चुका हुआ है, तो कीपिंग दैट इन माइंड, अफगानिस्तान को जो फ्रेंडली विकेट मिलती है पाकिस्तान में, कज़ाफी में, वो काफ़ी खेल चुके हुए हैं। PSL भी खेलते रहे हैं, वैसे भी आके खेलते रहे। तो क्या लगता है बांग्लादेश के चांसेस हैं? लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था, बांग्लादेश T20 फॉर्मेट में भी बाहर हो गया था। यार मुझे ऐसा लगता है कि प्योरली बैटर्स पिच होगी बैट्समैनों की, लेकिन अफगानिस्तान के जो दो बॉलर हैं ना, राशिद और मुजीब, वो दुनिया की हर पिच पे अच्छी बॉल कर सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में आई गो विद के अफगानिस्तान अच्छे बॉल करेगा। आप हम अगर बांग्लादेश का स्क्वाड देखें तो लिटन दास वो नहीं है, इंजर्ड हो गए। तो जब आपका बड़ा बैटर जो है जाता है, ज़ाहिर धचका तो लगता है। उसकी जगह फिल इन करने के लिए आपको इक्वली गुड बैटर चाहिए, जो कि हमने देखा नहीं, अवेलेबल नहीं है। उन्होंने डेब्यू कराया था तंजीद हसन का। आप ये भी देखें कि बांग्लादेश को पहले टेस्ट स्टेटस मिला बनिस्बत अफगानिस्तान की, तो सीनियर टीम बोला जाएगा तो बांग्लादेश बोला जाएगा, और वो अब हारने का मतलब है आउट हो टूर्नामेंट। तो मेरा ख्याल है ये पूल जो है ना 2-2 पॉइंट से बराबर होगा। मेरी ये सोच है। मतलब कल बांग्लादेश जीतेगी और अफगानिस्तान श्रीलंका को हराएगी, मुझे ये लगता है। ओके, मेरी ये सोच है कि ये पुल सबसे मुश्किल है। एक चीज और भी है जो हम अभी बात नहीं कर रहे जी। एक पॉइंट मिला आज जी। सोशल मीडिया में क्या जंग चल रही है कि इंडिया का नुकसान हो गया, मैच में बारिश हो गई ना, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो गया। अगर नेपाल ने हरा दिया इंडिया को फिर क्या होगा? ये तो सेटबैक हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, मानी भाई, अगर सोचे दिस विल बी द सेंचुरी। अगर छोटा मैच हो जाए सपोज, T20 में तो एक भी बैटर जिता सकता है। T20 में मानता हूं कि अपसेट होते हैं। अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? टूर्नामेंट तो खत्म हो गया ना फिर। मानी भाई, मेडिकल ही होगा। अगर ऐसा होता है तो एक मेडिकल ही होगा। अपसेट्स होते जो हैं, बात कर रहे हैं टूर्नामेंट से पहले कि 2 मैच होंगे पाकिस्तान और इंडिया के। एक पागल है वो बता 3 मैच होंगे, तो 1 महीना पहले से बोल रहा है वो पागल कि 3 मैच होंगे इंडिया और पाकिस्तान के। उसका क्या होगा बताएं? सर मुश्किल लगता है ये तो पाकिस्तान इंडिया ही मैं देख रही हूँ। तो वो पागल है कौन, ये नहीं पूछा आपने? कौन है वो पागल? ये पागल हम डर रहे इसीलिए नहीं पूछ रहे थे किसी और का आप नाम ना ले ले या किसी को आप मेंशन ना करना चाहें। मुझे लास्ट टाइम एशिया कप में पाकिस्तान के, मैंने जब भी बोला था 3 मैच होंगे, हैरत है कि नहीं हुआ। लेकिन वो T20 क्रिकेट थी ना। जी जी जी। ये 50 लास्ट एशिया कप तो दुखी यादें हैं, क्या ही जाना उस पे। फाइनल पे पहुंच के फिर वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचना भी हमारे लिए एजाज की बात थी। इंडिया पहुंचा था। लेकिन बासित भाई देखे ना, इतना करीब पहुंच के आपको मंजिल नहीं मिले। जीतना है। इंडिया वो मुल्क है जो चांद पे चला गया, हम तो नहीं गए। सर मीम्स तो बहुत चल रही हैं कि ग्राउंड में चंद्रयान 3 से पानी फेंका जा रहा है। उनको बिजली भी सस्ती मिलती है। एक चीज और भी है जी, ये मैं आज सुबह वाले उसमें प्रोग्राम में कहना भूल गया था। अगर हम इंडिया को हराएंगे ना तो अब ये हेडिंग भी आएगी, जो चांद पे गए ना हमने उन्हें हराया। हमने उनको जमीन पे ले आए। जैसे वो रमीज भाई ने कहा था ना $1 मिलियन टीम, क्या ऐसा कुछ बोला था शायद? सर सुना नहीं। हाँ उन्होंने कहा था, उन पे तो बड़ा शोर मचा था कि वो देखे $1 मिलियन की टीम को पाकिस्तान ने हराया। जी लास्ट वर्ल्ड कप। वो अब ये चलेगा ट्रेंड कि देखो चांद पे पहुंचने वाली। वैसे बासित भाई बात तो सही है, हमने वो एरोगेंस देखा हुआ है इंडियन प्लेयर्स में भी। हमने रोहित शर्मा को ये कहते हुए सुना हुआ है कि मैं जब कोच बनूंगा तो मैं बता दूंगा, और अभी की स्टेटमेंट भी है कि मैं इस तरह का कोई बयान नहीं दूंगा। हमारे भी हैं, हम भी ऐसे थे शारजाह में। हमने तो देखा ना ग्राउंड के अंदर जो मतलब मैं भी पार्ट था उसका, मतलब हमसे भी बदतमीजी हुई है। ये नहीं कि हम बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, सच्ची बात है। काउंटर अटैक दोनों तरफ से होता था, लेकिन बाद में हम एक हो जाते थे। अभी भी वही है। अब यह है कि प्लेयर एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मैंने आज सुबह क्या जुमला बोला था सबसे पहले कि हारिस रऊफ बदतमीजी करेगा। आज उसने उसको आउट करके अपना किशन को आउट करके करिए बदतमीजी। सर वो तो सेलिब्रेशन एग्रेशन में आ जाता है। मुझे तो लगता है कि वो होना चाहिए फास्ट बॉलर में। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, उसने 82 करें, कोई 10 रन पे आउट नहीं हो जो सेलिब्रेशन
एक टेस्ट मैच बिल्कुल समझ गया। टेस्ट मैच हुआ था जिसमें 333 पे डिक्लेयर करा मार्क टेलर ने, जब आप पैदा नहीं हुए होंगे। मानी भाई को पता- 334 नहीं, ब्रैडमैन के बराबर करके सही है, डिक्लेयर करा। वहां पे एक बॉलर ने 200 करके पहली विकेट ली तो वो ऐसे करता है ये मैंने बोला यार मतलब कि तब सेलिब्रेट कर रहे हैं जब कि डैमेज डन हो चुका होगा। यार 200 ये हॉकी का भी एक याद आता है मुझे। पाकिस्तान जो है 4-1 और इत्तेफाकन इंडिया से ही हारा था वो मैच, और 4 गोल पाकिस्तान को पड़ चुके थे। जब पाकिस्तान ने वाहिद गोल किया तो उसके बाद भी यही सेलिब्रेशन हुई थी और मैच खत्म। अचीवमेंट छोटी हो बड़ी हो, सेलिब्रेट तो करने चाहिए, क्यों इसमें? हाँ, ये आप कर लेना ये आप चाहिए, भी लेकिन बोल आपको सकते हैं। रिजल्ट भी देखना चाहिए कि नहीं, रिजल्ट क्या आ रहा है। ये बट साहब भी बोल सकते हैं जुमला। इनको कर लेने देते हैं सेलिब्रेट, लेकिन जाहिर है मुझे ज्यादा मैटर करेगा कि रिजल्ट उसका क्या आ रहा है। अच्छा, बात वैसे मैं दूसरी तरफ ले गया, शाकिब पे बहुत डिपेंड करेगा कल। लास्ट मैच में और भी शांति। वो जल्दी जो है वो आगे बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा वो आएगा तो 4 पे ही आएगा, 4 पे, लेकिन उसको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए अपनी गेम को थोड़ा सा अप करना। मतलब अगर एक बैटर जा रहा है तो आपको नहीं लगता अब जब इतना टाइम हो गया, आपके पास टेस्ट स्टेटस है, आप खेलते हैं, तो आप अपनी गेम को थोड़ा सा बढ़ाएं। जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश, हमें पता है राइवलरी कितनी ज़्यादा है और कब से चलती आ रही है, और नागिन डांस होते हैं, सेलिब्रेशन उस तरह से की जाती है, और फिर जब आप इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद गेम इस तरह की हो कि आप 200 रन भी बोर्ड पे नहीं लगा सके और फिर आप इतनी आसानी से मैच दे दें, तो फैंस के लिए अच्छा आप नहीं है। ये देखेंगे 50 ओवर की क्रिकेट बहुत दिनों बाद हुई है जी। और आपने फर्क देख लिया। T20 क्रिकेट हर जगह हो रही है, हर जगह, और कभी 200, 254, 180, 170। अब जब ये वनडे क्रिकेट आई 260, 270 वाले, तो सबको अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो एक आदत बनी टेम्परामेंट है। चेंज हो गया ना, तो उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो अब ये बात कर रहे थे 350 वाली, तो वो तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेंगे। श्रीलंका में यही विनिंग टारगेट है 260, 65, 70। बहुत बढ़िया पिच जो कोलंबो में अब ये शिफ्ट होगा टूर्नामेंट, तो शायद 300 बने। लेकिन एक चीज ध्यान में ये रखें, यहाँ पे बैट्समैनों का रन करना अर्ली ऑन बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि बॉलर्स को हेल्प मिल रही है। चले, कल तो मैच मानी भाई, पाकिस्तान में मैं है, कजाफी में है। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगी। भले जो भी हो, लेकिन गिव अप नहीं करते हैं जल्दी, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट। उनके जज्बात और ही लेवल पे होते हैं के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं। नसीम शाह बीच में आ जाते हैं, वो तो हाँ, थोड़े जज्बात उनके पाकिस्तान के अगेंस्ट जब खेलते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज उनमें जो क्वालिटी है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट, मतलब थोड़ा टाइम हुआ उनको आया हुआ इस फील्ड में, लेकिन इतना अच्छा कर रहे हैं, टीम इतनी बेहतर है। अभी वर्ल्ड कप में देखें, बगैर क्वालिफायर्स खेले क्वालिफाई कर गए और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई। सो तारीफ तो करनी बनती है इस टीम की। उनके मतलब आप देखें, एक तो क्रिकेटिंग वो स्किल्स की बात होती है, जी। एक एंगर जो होता है ना, वो चीज उनके उनमें एक भूख खून में नजर आती है, कि एक जो उनकी फितरत है कि अफगान जो है इनकी, कि वो आपको क्रिकेट में भी नजर आती है कि जिस तरह आपने कहा गिव जो अप नहीं उनकी nature है, करते, बिल्कुल। आखिर तक वो फाइट करते हैं। और फिर अगर आप बात करते हैं ऑन द ग्राउंड, तो मेन जो उनका वेपन है वो उनके स्पिनर्स हैं। और आप देखिए, मतलब ये नहीं कि किसी वीक ऑपोजिशन को, वो टॉप साइड्स को भी, इवन पाकिस्तान हुए, मतलब इजीली वो उनको चार्ज नहीं करने देते और वो पकड़ते हैं। चाहे वो राशिद की बात करें, मुजीब की बात करें, या दीगर स्पिनर्स की। अब जैसे बांग्लादेश का या इनका मैच है, मतलब हम इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि अफगान स्पिनर्स वर्सेस बांग्लादेश बैटर्स, या स्पेशली शकीब वर्सेस राशिद भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे आप बासित भाई कह रहे हैं कि शकीब के ऊपर होगा तो उधर से राशिद है, और जिस तरह वो नंबर 4 पे आके खेलते हैं तो मिडिल में अमूमन स्पिनर्स जो है वो बॉल कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला जो होगा ये होगा बांग्लादेश बैटर्स वर्सेस अफगान स्पिनर्स। माजिद भाई, किसको एज देंगे थोड़ा दोनों टीम्स के, अगर हम स्क्वाड पे देखें तो? मतलब मैंने तो जुमला बोल दिया ना, 1-1 से बराबर होगा, समझ जाए। मतलब कल बांग्लादेश जीत रहा है। टीम अफगानिस्तान बेहतर है। जी ठीक, जो परफॉर्मेंस दिए ना जी। बांग्लादेश ने अगेंस्ट श्रीलंका, टॉस जीत के जो बैटिंग करी है, तो वही लग रहा था आज भी, वैसे जब 4 आउट हो गए थे जी, जी, कि जी। आया ये वो स्टोरी तो नहीं है, लेकिन कोशिश यही है, दुआ भी यही है कि बांग्लादेश जीते और अफगानिस्तान श्रीलंका को हराए। अफगानिस्तान श्रीलंका को, सर फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी और फिर जो है वो कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी। एशिया कप मजा तो थोड़ी आएगा ब्यूटी हाँ, तो थोड़ा- मजा तो आए। थोड़ा सर, मजा interest मुझे तो लगता है बने। सुपर 4 में आएगा। भाई। आप देखें ना, आज पहली टीम बनी है पाकिस्तान जो सेकंड राउंड में पहुंची है, बिल्कुल पहली टीम। सर, अभी बिल्कुल, मैचेस भी तो बिल्कुल। पड़े हैं, अभी एक मैच पड़ा है। अब मैं बात कर रहा था अफगानिस्तान के कौन बैटर्स सा की। मैच पड़ा है?
अभी पाकिस्तान का नहीं, अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच पड़ रहा है, श्रीलंका अफगानिस्तान का, उनकी बात करने पे मैं कह रहा हूँ कल जो मैच है कजाफी स्टेडियम में, आपने पहले बात की है कि श्रीलंका में जो टोटल है वो 270-280 के करीब होगा। अगर कजाफी की बात करें, यहाँ पर ओडीआई का एवरेज स्कोर जो है वो 290 और 280 के दरमियान है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे भी 300 स्कोर नहीं होगा, एवरेज की बात कर रहा हूँ। हो भी सकता है कोई अच्छा बैटर जो है वो अच्छा खेल पेश कर दे तो हो भी सकता है। अब एज किसको देंगे, क्योंकि मैंने बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं, पाकिस्तान नंबर 1 पे है पेसर अटैक में और बांग्लादेश नंबर 2 पे है इन एशिया कप। पेसर में जी बांग्लादेश जी, तास्किन अहमद मैं नहीं मानता सर, वो उनके स्टैट्स बताते हैं। वो मैं इस चीज़ को मानते नहीं ना, ये डेटाबेस कंप्यूटर डाटाबेस, या बुमराह, शामी और सिराज ठाकुर वो नंबर 2 नहीं है, ये नंबर 2 है सर। स्टैट्स यही कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने ओडीआई 2019 के बाद 19 खेले हैं या 29 खेले हैं, जिसके स्टैट्स की वजह से हम ऊपर हैं, लेकिन स्टैट्स की वजह से वो भी सेकंड पे हैं पेस अटैक में। देखिए हमें बासित भाई, सीधी सी बात है, जब आप अपने घर पे खेलेंगे, पिचेस अपने तरीके की बनाएंगे तो आपके स्टैट्स तो बन ही जाएंगे। स्टैट्स एक चीज है, स्टैट्स हमेशा जो होते हैं ना, स्टैट्स रियल पिक्चर नहीं होते, नेसेसरी नहीं है कि स्टैट्स जो कह रहे होते हैं वही होता है। मतलब उसके बहुत स्टैट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह बाज़ औक़ात लोग बात करते हैं क्रिकेटर्स के एवरेजेस की या स्ट्राइक रेट की बात होती है, अब आप उसमें इन डेप्थ जाके देखते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। अपोजिशन कौन सी है, मैच सिचुएशन क्या थी, ग्राउंड कंडीशंस क्या थी, वेदर कंडीशंस क्या थी, बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। इसी तरह चाहे बॉलर्स की बात करें या बैट्समैनों की, तो ये बात मुझे भी थोड़ी सी वो मतलब ताज्जुब वाली है कि बांग्लादेश जो है वो नंबर 2। तो बासित भाई तो गुस्से में आ गया ये बात सुन के, वो तो मैंने काम डाउन किया है कि अपने घर पे बनाए होंगे रिकॉर्ड। बासित भाई क्या हो गया? मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के पेसर भी इनके बराबर हैं। नहीं सर, बात तो सही है। मुस्तफिजुर को आप थोड़ा सा दे दें, वो तो मुस्तफिजुर रहमान रहीम, मुस्तफिजुर रहीम T20 का बॉलर है यार। मतलब 4 ओवर, क्योंकि होम टाउन में तो वो काफी टीम्स को हरा चुके हैं, लेकिन T20 में ही वो बात आपको पहले क्लियर कर दी गई कि इन्होंने बताया कि मैच अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा। That's what we want, क्योंकि हम अगर गुलबाज टिक गया ना तो आपको 300 से ऊपर रन मिलेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग तो हमने उनकी देख ली है, बिल्कुल शानदार इनिंग खेली जिसमें उन्होंने। 3 ऐसे पेसर्स हैं जो कि आज इंडिया के पूरी बैटिंग लाइनअप को और टेल एंडर्स को आउट कर गए। तो अब देखते हैं कि कल जो स्पिन अटैक है उसको और जो फास्ट बॉलर्स असल में हम बहुत जल्दी स्पिन पे आ जाते हैं। नया बॉल क्या स्पिनर करते हैं? नया बॉल क्या स्पिनर करते हैं? सर किया ना श्रीलंका के तीक्षाना ने, श्रीलंका में ना। हाँ जी, अभी आप ही ने बताया लाहौर में मैच है शायद। सर मैंने सवाल पूछा, आपने बीच में कजाफी ऐड नहीं किया ना, मैंने इसलिए आपको जवाब दे दिया। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है अच्छा, इन डेप्थ जाएंगे, इन दोनों का बैंटर बहुत यहाँ पे मैच होगा मुजीब का और महेश का, महेश तीक्षाना। हाँ अच्छा मैच होगा ना। जैसे हम बात करें राशिद और शदाब की जी, तो मुजीब और महेश, महेश तीक्षाना, महेश तीक्षाना। चलें जी, उम्मीद मुझे है आप बोल सकते हैं कि एमएस दोबारा नजर आएगा, एमएस दोबारा कल नजर आएगा और स्लिंगिंग मलिंगा परिथाना परिथीना, हाँ कुछ ऐसे ही नाम है, हम भूल जाते हैं। मतीश परिथाना, मुश्किल नाम है, हाँ मतीश परिथाना कुछ ऐसे ही नाम है। कल देखते हैं उनका स्लिंगिंग। अच्छा बासित भाई, मुझे अफसोस है हसरंगा के ना होने का। इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, मतलब कि बट यू नो लास्ट टाइम भी श्रीलंका हमारा की शहंशाह अफरीदी भी तो हुआ था। बिल्कुल बासित भाई, याद होगा हमें, आपको भी लास्ट एशिया कप में यंग टीम थी श्रीलंका की, कोई भी कह नहीं रहा था कि ये एशिया कप जीत के चले जाएंगे, बट फिर जिस तरह से उन्होंने फाइनल जीता और हम मिजरेबल वहीं रह गए। वो मुझे लास्ट बॉल पे जो उसने छक्का मारा था ना नसीम शाह को, वो लेफ्ट हैंडर ने, वो अभी तक याद है। लेकिन T20 क्रिकेट है ना, जी जी जी, हमें फायदा पता है क्या हुआ उससे? क्या फायदा हुआ बताइए? हम एशिया कप में भी फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप में भी फाइनल में पहुंचे, फायदा हुआ ना, जीते नहीं। वो कहते हैं ना फाइनल्स में पहुंच रहे हैं हम, वो मंकी ऑफ योर बैक कब निकालेंगे, फाइनल जीतेंगे कब? वी आर नॉट अ चॉकर्स, लाइक साउथ अफ्रीका। जीतेंगे यार, मतलब आज के मैच के बाद मैंने तो मसला ये होता है, मुझे बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। आप अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना इंडिया में, अपनी टीम को देखना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने तो पहले कह दिया है टॉप 2 में है, मतलब आप देखना यार, अल्लाह ताला नज़र से बचाए। ठीक है, आमीन आमीन, अल्लाह नज़र से बचाए। इस टीम ने हमें पिछले सालों में बहुत खुशियां दी हैं, ऑल्दो टाइटल नहीं जीता है, बट फाइनल तक पहुंचना, और जब वो भी तब जब हम उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, और फाइट करना। और पिछले वर्ल्ड कप की स्टोरी सबको याद होगी, बोल दूं इस साल भी जी क्लोजिंग इस टाइम पे हमारे मुल्क के जो
खुशियां है ना वो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। और अभी जो वो अपना जावलिन थ्रो वाले नदीम अरशद साहब, ये खुशियां मिल रही हैं, ये खुशियां। बाकी तो अफसोस ही हो रहा है महंगाई माफी के चले, साथ। कल जो है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच है कजाफी स्टेडियम में। 2:30 बजे मैच शुरू होगा, उससे पहले हम आपके पास हाजिर होंगे। 1 बजे से 2 बजे तक हम ट्रांसमिशन करेंगे, आप ट्रांसमिशन भी देखिएगा और ग्राउंड में जाके मैच भी देखिएगा। ठीक है जी, और कुछ चलें जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जैसे कि फिजान ने बताया, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।